यदि आप विश्वास में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हम आपको सुबह शाम वचन, प्रार्थना और गवाही के द्वारा उत्साहित करते हैं। यदि आप प्रार्थना नहीं कर पाते और मन में बहुत से सवाल हैं, तो आप हमारे प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि आशीषें हमारे कामों से नहीं बल्कि परमेश्वर के अनुग्रह से मिलती हैं। बहुत सारे भाई बहन सोचते हैं कि हमें आशीषें इसलिए मिली हैं क्योंकि हमने परिश्रम किया है, क्योंकि हमने मेहनत की है, क्योंकि हमने ये किया है, हमने वो किया है। लेकिन मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि आशीषें हमें परमेश्वर की ओर से मिलती हैं। यदि आप विश्वासी हैं, प्रभु के पीछे चल रहे हैं, तो हर एक आशीष जो आपके पास है वो परमेश्वर की ओर से आपको मिली है। और हर एक आशीष जो आपको आगे मिलेगी वो भी परमेश्वर की ओर से ही आपको मिलेगी। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण की किताब उसका 9 अध्याय 6 पद। इसलिए यह जान कि तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझे वह अच्छा देश देता है कि तू उसका अधिकारी हो, उसे वह तेरे धर्म के कारण नहीं दे रहा, क्योंकि तू तो एक हठीली जाति है। यहां पर परमेश्वर का वचन इजराइलियों से कहता है कि परमेश्वर, तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझे उस उत्तम देश को देने पर है, जिसका तू अधिकारी होगा आने वाले दिनों में, वो तुझे इसलिए नहीं देता कि तू बहुत धर्मी है, तू बहुत अच्छा है, तेरे काम अच्छे हैं, इसलिए नहीं देता। तू तो एक हठीली जाति है, तू तो गलत कामों को करने वाली जाति है, तुम तो ऐसे लोग हो जो गलत रास्ते पर हो, तुम तो ऐसे लोग हो जो कुड़कुड़ाते हो, जो परमेश्वर के विरोध में बार बार गलतियां करते हो, ऐसे लोग हो तुम। उसके बावजूद परमेश्वर तुम्हें उस देश का अधिकारी बनाएगा। आखिर कारण क्या है? ये इजरायली लोग अपने परिश्रम से, अपने अच्छे कामों से परमेश्वर उस देश में नहीं पहुंचा रहा इनको। इनके अच्छे कामों से ये वहां नहीं जा रहे हैं। ये तो कुड़कुड़ाने वाले हैं, ये तो बुड़बुड़ाने वाले हैं, ये तो बार बार गुनाह में गिरने वाले लोग हैं। तो आखिर परमेश्वर क्यों इन्हें वहां लेके जा रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर अपने वादे के लिए विश्वास योग्य है। जो वादा परमेश्वर ने अब्राहम से किया था, मैं तेरे वंश को यह देश दूंगा, उस वादे को पूरा करने के लिए परमेश्वर उन्हें मिस्र से कनान लेकर जा रहे हैं। हालांकि ये कैसे लोग हैं? ये हठीले लोग हैं। ये परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को देखने के बावजूद उसका इनकार कर रहे हैं, उसके विरोध में काम कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर उसके बावजूद इन्हें वहां लेके जा रहा है, उत्तम देश इन्हें दे रहा है। इसीलिए मैंने कहा, आशीषें आपके कामों पर नहीं, परमेश्वर के अनुग्रह पर डिपेंड है। परमेश्वर का अनुग्रह जो आपके लिए, मेरे लिए बहुत है। परमेश्वर का अनुग्रह। हम लोग बाइबल में एक दृष्टांत के विषय में पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने सुनाया। यीशु मसीह ने कहा, एक पिता के 2 पुत्र थे, एक संपत्ति लेके चला गया, उसने उस संपत्ति को कुकर्म में उड़ा दिया, और जब उसके पास कुछ न बचा, वो कंगाल हो गया। तब उसे अपने पिता की याद आई। जब वो वापस अपने पिता के पास आया, तो उसके पिता ने उसे गले लगा दिया। उसके पिता ने उसे फिर से वो सब कुछ दे दिया जो कुछ उसने खोया था। उसके लिए आनंद मनाया गया, वो फिर से उसका बेटा कहलाया, फिर से सब कुछ उसका पहले जैसे हो गया। आखिर क्यों? ये बेटा तो इस योग्य नहीं था, इसने तो गलत काम किए, इसने तो सारी संपत्ति को कुकर्म में उड़ा दिया था। तो फिर आखिर क्यों उसके पिता ने उसे फिर से सब कुछ दे दिया? क्योंकि पिता का प्रेम अगापे प्रेम है। पिता का प्रेम कंडीशनल नहीं होता, अगापे है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, आशीषें परमेश्वर पर निर्भर है, आपके कामों पर नहीं। इसके कामों पर तो बिल्कुल भी नहीं थी। जो काम इसने किए थे उसके अनुसार तो इसे कुछ भी नहीं मिलना चाहिए था। इसका पिता इससे बात भी नहीं करता। लेकिन आशीषें इस पर निर्भर नहीं है। आशीषें पिता के प्रेम पर, पिता के अनुग्रह पर, उसकी दया पर निर्भर है। और पिता कौन है? हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। हो सकता है आज कुछ कमियां आपके जीवन में हो, लेकिन उन कमियों के बावजूद मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि परमेश्वर का अनुग्रह आप पर है। और जब परमेश्वर का अनुग्रह आप पर है तो आप निश्चय आशीषों को पाएंगे। आप चाहे उस काबिल नहीं हैं, लेकिन फिर भी प्रभु आपको आशीष देगा। आप चाहे उस काबिल नहीं हैं, लेकिन फिर भी प्रभु आपको आगे बढ़ाएगा। आप चाहे उस काबिल नहीं हैं, लेकिन फिर भी प्रभु आपको सफल करेगा। आप चाहे उस काबिल नहीं हैं, लेकिन फिर भी प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा। क्योंकि ये सब कुछ आप पर नहीं, परमेश्वर पर निर्भर है। उसकी दया, उसके अनुग्रह पर निर्भर है। यदि आपने उस पर विश्वास किया है तो निश्चय
निश्चय वो अपने वचनों को आपके जीवन में पूरा करेगा। हम पतरस के जीवन में देखते हैं, पतरस प्रभु पर भरोसा करता था, लेकिन क्या हुआ, उसने प्रभु का 3 बार इनकार कर दिया। इनकार करने के बाद वो अपने काम पर वापस चला गया, मछलियों को पकड़ने चला गया। यीशु मसीह की मृत्यु हो गई, यीशु मसीह फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, और जब यीशु मसीह जी उठे तो सबसे पहले उसी के पास गए, क्योंकि उसका प्रेम, उसका अनुग्रह अगापे है, वो कभी समाप्त नहीं होता। और वो फिर से पतरस के पास गए, हे पतरस, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? उसने कहा, हाँ प्रभु, मैं तुझसे प्रेम करता हूं। तब परमेश्वर ने कहा, जा मेरी भेड़ों को चरा। सबसे बड़ी जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई यीशु मसीह के बाद। क्यों? क्योंकि प्रभु का प्रेम अगापे है। यह हमारे कर्मों पर आधारित नहीं है, यह उसका प्रेम है, यह अगापे प्रेम है। मनुष्य, आप जानते हैं, मनुष्य सभी पाप में लिप्त थे, लेकिन उसके बावजूद परमेश्वर स्वर्ग छोड़कर हमारे लिए इस धरती पर आया। और यहां पर भी यही कह रहे कि ये इजरायली लोग तो हठीले थे, कुड़कुड़ाने वाले, बार बार गुनाह करने वाले, परमेश्वर के विरोध में काम करने वाले लोग हैं, लेकिन उसके बावजूद परमेश्वर इन्हें कनान देश लेकर के जा रहा है, उस आशीषों के देश में लेकर के जा रहा है, उसका अधिकारी इन्हें बना रहा है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर इनसे प्रेम करता है, क्योंकि परमेश्वर ने इनसे वादा किया, इनके पूर्वजों से, कि मैं तुम्हें आशीष दूंगा, इस देश को मैं तुम्हें दूंगा। बस उस वादे के कारण परमेश्वर आज इन्हें वहां से कनान देश लेकर के जा रहा है। इनके हठीले होने के बावजूद परमेश्वर इन्हें आशीष दे रहा है। आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, हो सकता है आपके अंदर कमियां हो, आप अपनी कमियों को धीरे धीरे सुधारें, लेकिन मैं आपको उत्साहित करूंगा कि आपके अंदर 1000 कमियां होने के बावजूद परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, और उनका अनुग्रह आपके लिए बहुत है, उनकी दया आपके लिए बहुत है। और जब परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं तो वो आपको आगे भी बढ़ाएंगे, आपको आशीष भी देंगे, आपको सफल भी बनाएंगे। बशर्ते आपको क्या करना है, आपको दिन प्रतिदिन प्रभु की छवि में बदलते चले जाना है। मीन्स अपने गलत कामों को धीरे धीरे छोड़ते रहना है और प्रभु के जैसा आपको बनना है। जैसा हमारा प्रभु सच्चा था, विश्वास योग्य था, अच्छे काम करने वाला था, पाप से दूर रहने वाला था, वैसे आपको और मुझे अपने जीवन को चलाना है। जब आप ऐसा करेंगे, निश्चय आप परमेश्वर के द्वारा बहुतायत की आशीषों को प्राप्त करेंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। जय मसीह। प्रभु का धन्यवाद हो। मेरी गवाही है कि मैं 30 अप्रैल को अपने शादी के लिए प्रेयर रिक्वेस्ट डाला था कि कोई भी घटी कमी ना हो और कोई रुकावट ना है, जिसके लिए मैंने प्रेयर रिक्वेस्ट डाला और मेरी शादी अच्छे से हो गई, कोई रुकावट, कोई बाधा नहीं हुई, कोई घटी कमी नहीं हुई। इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। मेरी दूसरी गवाही है कि मेरा पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग इग्नू का एग्ज़ाम था और मैं अच्छे नंबर से पास हो गई। प्रभु का धन्यवाद हो, मुझे सफलता मिली इसमें। और मेरी तीसरी गवाही है कि मेरे भैया का समायोजन था, स्कूल समायोजित हो रहे थे और मैंने इसके लिए रिक्वेस्ट डाला और उनका समायोजन रुक गया है। प्रभु का धन्यवाद हो। जय मसीह। पीके ब्रदर और अमृता सिस्टर का भी धन्यवाद हो। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं आशा करती हूँ कि इस सुंदर सी गवाही को सुनकर आप उत्साहित हुए हैं, आप ब्लेस्ड हुए हैं। परमेश्वर ने इनके जीवन में कार्य किया, प्रभु आपके जीवन में भी कार्य करेंगे। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थ्य पिता। हम आपका आदर सम्मान, आपकी तारीफ करते, आपकी जय जयकार करते परमेश्वर, आपकी तारीफ करते परमेश्वर, क्योंकि आप भले हैं, आप अच्छे हैं प्रभु। आपका धन्यवाद देते परमेश्वर। धन्यवाद आपकी उपस्थिति के लिए, धन्यवाद आपके कीमती पवित्र आत्मा के लिए, धन्यवाद आपके अगापे प्रेम के लिए खुदावन जो तूने हमसे किया प्रभु। धन्यवाद तूने हम सबको बुलाया परमेश्वर, हम सबके नाम लेकर तूने बुलाया और हमें चुना और अपने राज्य में तूने शामिल किया, अपना बेटा और बेटी बनाया। इस बात के लिए धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद देते हैं कि तू हमारी विनतियों को सुनता है प्रभु। तू हमेशा हमारे प्रार्थनाओं की ओर अपने कानों को लगाए रहता है प्रभु। हम तेरा धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद जो कुछ भी तूने हम सबके जीवनों में किया है और हमें दिया है प्रभु, उस बात के लिए तेरा धन्यवाद पिता। प्रभु तूने हमारा उद्धार किया प्रभु, तूने प्रभु हम सबको आशीषित किया प्रभु। तू हमारे संग संग रहता है प्रभु। तूने हम सबके प्रोटेक्शन के लिए प्रभु स्वर्गदूतों को दिया है प्रभु।
प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं, विशेषकर धन्यवाद करते हैं प्रभु इस खूबसूरत पल के लिए, प्रभु इस सुंदर सी सुबह के लिए खुदावन। रात भर में आपने हमें संभाला पिता, ये नया दिन दिया, इस नए दिन में हम जीवित हैं, ये धन्यवाद का विषय है प्रभु। हम तुझे धन्यवाद देते हैं। आज के दिन में प्रभु तेरे पास हम सबके लिए योजनाएं हैं और उस योजना में आप हम सबको शामिल करें, अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें परमेश्वर। मैं चाहती हूँ प्रभु यदि कोई भी गुनाह, गलती, कोई भी अपराध प्रभु आपके लोगों से, आपके बेटे बेटियों से हुआ है प्रभु, ऐसी गलती जो प्रभु तेरी दृष्टि में प्रभु पाप है परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आप इन्हें मौका दे परमेश्वर, आप इन्हें क्षमा करें प्रभु। जब इस समय ये पश्चाताप करे प्रभु, अपने गुनाहों का अंगीकार करे पिता, मैं दुआ करती हूँ पिता कि आप इन्हें माफ करें। धन्यवाद यीशु मसीह कि आपने माफ किया परमेश्वर प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु वचन के लिए, वचन से आपने हमसे बातचीत किया प्रभु, वचन के द्वारा प्रभु तूने इस बात को बताया परमेश्वर प्रभु कि तू ही हमारा परमेश्वर पिता आशीष, हर एक आशीष प्रभु तेरी ओर से है प्रभु जी। हर एक उत्तम आशीष प्रभु जो आज हम अपने जीवनों में देख रहे हैं वो तेरी ओर से है प्रभु। मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर प्रभु आपके बेटे बेटियों के लिए प्रभु जी। जब प्रभु तूने हम में से हर एक जन को आशीषित किया है प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक व्यक्ति के लिए प्रभु, आज यदि उनके जीवन में प्रभु कोई भी ऐसी कमी है प्रभु जी, उन आशीषों की कमी है खुदावन, तो मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर प्रभु जी कि जिस प्रकार परमेश्वर आपने इजरायलियों को आशीषित किया प्रभु जी, उसी प्रकार अपने बेटे बेटियों को भी आप आशीषित करें प्रभु, उनके परिवार, उनके बच्चों को आशीषित करें प्रभु, उनके जीवन में जिस बात की कमी है खुदा उसे दूर करे परमेश्वर पिता। मैं दुआ करती हूँ परमेश्वर प्रभु जी, यदि आज ये प्रभु जॉबलेस है परमेश्वर, यदि प्रभु इनके पास संतान नहीं है खुदावन, यदि आज ये परेशानी और डिप्रेशन में अकेले है परमेश्वर प्रभु, लाइफ में हारा हुआ जीवन जी रहे हैं परमेश्वर प्रभु जी, प्रभु ये डिसअपॉइंट प्रभु अपने जीवन में प्रभु बहुत ज्यादा निराश है, उदास है, हताश है प्रभु जी, कुछ भी आगे बढ़ने के लिए प्रभु कोई भी उम्मीद और आशा नहीं है। ऐसे समय में प्रभु आप इन्हें प्रभु बल, शक्ति और सामर्थ्य दे प्रभु, क्योंकि तू अनुग्रह करने वाला, सामर्थ्य प्रदान करने वाला परमेश्वर है प्रभु। अपने बेटे बेटियों को सामर्थ्य प्रदान करे, उन पर अनुग्रह करे प्रभु, वो ताकि अपने जीवन के हर एक क्षेत्रों में आगे बढ़ सके परमेश्वर पिता। प्रभु बहुत सी बारी में प्रभु तेरे लोग प्रभु जी हटीले बन जाते प्रभु जी, तो उससे दूर चले जाते प्रभु, तुझ पर भरोसा करना उन्हें असंभव जान पड़ता है पिता। ऐसे समय में प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, क्योंकि तू अपने वायदे का सच्चा है प्रभु, तू फेथफुल है प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु इन भाई बहनों से जो भी वादे, जो भी प्रॉमिसेस प्रभु तूने किए हैं प्रभु, तूने कहा है कि मैं तुझे बढ़ाऊंगा, तुझे आशीष दूंगा, तेरे नाम को महान करूंगा और तू दूसरों के लिए आशीष का मूल होगा। हाँ प्रभु, इन वायदों को प्रभु तू इनके जीवन में पूरा कर। तूने कहा है मैं तुझे कर्ज मुक्त करूंगा, मैं तुझे लेने वाला नहीं परंतु देने वाला बनाऊंगा प्रभु। तूने कहा है कि मैं तुझे चंगा करूंगा, तूने कहा है कि मैं तुझे छुटकारा दूंगा। हाँ परमेश्वर, हर एक वादे को प्रभु आप आपके लोगों के जीवन में पूरा करें। जब ये किसी बंधन में है खुदा, दुष्ट आत्मा से ग्रसित है प्रभु, बुरी लतों में है परमेश्वर प्रभु, कोई भी गलत आदत आपके लोगों के जीवन में है, यदि इनके अंदर कड़वाहट है प्रभु, ये किसी को क्षमा नहीं कर पा रहे प्रभु, ऐसी बहुत सी ऐसी बातें प्रभु मैं दुआ करती हूँ कि ये सारी बातें निकल कर चली जाए, ये सारी बातें निकल कर चली जाए, डिप्रेशन निकल कर चला जाए, कड़वाहट निकल कर चली जाए, ईर्ष्या जलन की भावनाएं निकल कर चली जाए, हर एक दुष्ट आत्मा निकल कर चला जाए। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, इस समय जितने लोग रोगी हैं, बीमार है, हॉस्पिटलाइज्ड है प्रभु जी, खुदावन जब डॉक्टरों ने ऑपरेट करने के लिए कहा है, डॉक्टरों ने प्रभु इन्हें जवाब दे दिया खुदावन, खुदा मैं तेरी उपस्थिति में रखती हूँ क्योंकि तू जीवित और सामर्थ्य है प्रभु, तू चंगा करने की सामर्थ रखता है, तू मुर्दों को जिलाने की सामर्थ रखता है। यीशु नासरी के नाम से इसी वक्त हर एक बीमार व्यक्ति के ऊपर तेरी चंगाई को बोलती हूँ। हर एक प्रभु जो ऑर्गन्स वर्क नहीं कर रहे, उन ऑर्गन्स को वर्क करने की आज्ञा देते हैं यीशु के नाम से। लीवर, किडनी, पैनक्रियाज, हार्ट, लंग्स प्रॉपर काम करो यीशु के नाम से। इस समय प्रभु जितने लोग अपने अंदरूनी अंगों में बीमार है प्रभु जी, प्रभु बहुत ज्यादा तकलीफ में प्रभु, यीशु के नाम से इनके अंदरूनी अंग चंगे हो। ट्यूमर इसी वक्त डिसॉल्व यीशु के नाम से, कैंसर इसी वक्त नष्ट हो यीशु के नाम से, इसी वक्त हर एक पैरालाइज की बीमारी नष्ट हो, हर प्रकार की स्किन डिजीज दूर हो, आंखों की कानों की समस्या दूर हो, हड्डियों के रोग इस समय नष्ट हो प्रभु। जिन्हें हड्डियों का कैंसर है यीशु के नाम से वो कैंसर नष्ट हो। ब्रेस्ट कैंसर प्रभु, जिनमें जहां कहीं भी कैंसर है वो कैंसर जड़ से नष्ट होने की मैं आज्ञा देती हूँ। मैं प्रार्थना करती प्रभु जिन्हें बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है, जिनके सर में परमेश्वर प्रभु
फंगल प्रॉब्लम है पिता परमेश्वर, जिनकी गर्दन में, पीठ में प्रभु, हाथ पैरों में प्रभु फंगल प्रॉब्लम्स है पिता, यीशु के नाम से वो जा रही है, यीशु के नाम से रिसीव करे अपनी हीलिंग को प्रभु। जो भी स्किन एलर्जी है, ब्लड की कमी है, ब्लड इन्फेक्शन है, यीशु के नाम से इसी वक्त ये सारी बातें चली जाए प्रभु। जिन्हें डेंगू की बीमारी, टाइफाइड, जॉन्डिस और प्रभु वायरल फीवर का प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से इसी वक्त इनके शरीरों को छोड़कर जाओ इन द नेम ऑफ जीसस। तेरा वचन कहता है निश्चय मैंने तेरे रोगों को सह लिया और दुखों को उठा लिया। थैंक यू फादर प्रभु, तूने ऐसा किया, तेरा धन्यवाद करते। जितने भी लोग प्रभु इस समय प्रार्थना सुन रहे प्रभु, आपकी चंगाई को उनके जीवन में कहते हैं, छुटकारे को कहते हैं प्रभु, यीशु मसीह आशीषों को और बरकतों को कहते हैं प्रभु। जो भी इनके जीवन में आज कमी है प्रभु से आप पूरा करें खुदा, अच्छे जॉब से ब्लेस करे, संतान से इन बहनों को ब्लेस करे प्रभु, अच्छे लाइफ पार्टनर से इन भाई बहनों को ब्लेस करे परमेश्वर। जो भी रुकावटें ये अपने बिजनेस में, अपनी जॉब में, अपनी मैरिज में देख रहे, वो रुकावटों को मैं यीशु के नाम से दूर करती हूँ पिता। इनके सारे काम सफल हो यीशु के नाम से। जिस काम पर ये हाथ लगाए प्रभु आज के दिन में सारे काम यीशु के नाम से सफल हो पिता। धन्यवाद करते प्रभु जी, अच्छे जॉब से ब्लेस करे, गवर्नमेंट जॉब से ब्लेस करे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले हर एक भाई बहन के लिए मैं दुआ करती हूँ प्रभु, आप उन्हें क्वालिफाइड करें, आप उन्हें ऊंचे पदों पर नियुक्त करें प्रभु, और जो मेहनत परिश्रम वो कर रहे खुदा उसका फल प्रभु अपने जीवन में पाए पिता। थैंक यू जीसस। जितने बच्चे स्टडी करे, जो वीक है खुदावन आप ब्लेस करे बुद्धि से प्रभु, ताकि प्रभु उनकी वीकनेस दूर हो और वो स्ट्रांग होते चले जाए, क्योंकि तेरा अनुग्रह तेरे लोगों के लिए काफी है प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु, तूने हम में से प्रत्येक जन की प्रार्थनाओं को सुना है। मैं दुआ करती हूँ प्रभु आप इन्हें दीर्घ आयु से तृप्त करे प्रभु। जिनका जन्मदिन है प्रभु आप उन्हें दीर्घ आयु से तृप्त करें प्रभु, अपने उद्धार के दर्शन को दिखाएं परमेश्वर। तूने कहा है कि यहोवा तेरी रक्षा करेगा प्रभु, आप इनकी रक्षा करें, इन पे अपने चेहरे का तेज चमकाए प्रभु, और इनके सारे मनोरथों को पूरा करे प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु, सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, एक एक विनती, एक एक निवेदन जो यूट्यूब कमेंट, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम में आए प्रभु, तूने हर एक की सुधि ली है प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु, सारी बातों में आदर महिमा देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन। मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ कि आप सब हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक इस प्रार्थना में बने रहे। यूं ही आप हमारे साथ में प्रार्थनाओं में बने रहें, अपनी विनती निवेदनों को हमें भेजें। हम आपके लिए, आपके परिवार, आपके बच्चों के लिए लगातार प्रार्थना करते रहेंगे। सो प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।